नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे सिंटैक्स। क्या करेंगे? सिंटैक्स। क्या होता है सिंटैक्स, उसके बारे में जानेंगे। क्या यूज़ है सिंटैक्स का, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो कंपटीशन में आता है सिंटैक्स का यूज़ कैसे, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं सिंटैक्स के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। उम्मीद है आपने क्लास शेयर कर दी होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है दोस्तों वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, अरेंजमेंट होती है जो वर्ड की, उसका स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का। एक लैंग्वेज होती है जिसमें किसी भी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ, तो दोस्तों सिंटैक्स के बारे में मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं, वैसे सिंटैक्स छोटा सा टॉपिक है देखते हुए। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक है, तो अब आपको देखना है क्या ये ठीक स्ट्रक्चर है क्या, और ये जो वर्ब मैंने जो इसके लिए यूज़ की है ये ठीक है या नहीं। तो सिर्फ इतना ही है इसके बारे में। सिंटैक्स में क्या होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, ग्राउंड पर मैं रहा था खेल। क्या बोल दिया मैंने? एक हिंदी में आपके लिए एक सेंटेंस बोल दिया, और मैंने क्या बोल दिया? ग्राउंड पर रहा था मैं खेल। तो ये आप देखोगे तो ये कोई सेंटेंस बना नहीं। ठीक है, ये जिस जैसे होना चाहिए वैसे नहीं था। ठीक है, तो उसी तरीके से सिंटैक्स में ये स्ट्रक्चर का भी कुछ, जो सिंटैक्स होता है उसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, तो इसमें आई के लिए क्या यूज़ किया मैंने? हैव यूज़ किया। आगे जैसे लिख देता हूँ मैं, शी हैज़ अ स्टोरी बुक, शी हैज़ अ स्टोरी बुक। तो अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि भाई सी के लिए क्या यूज़ किया हमने? हैज़ यूज़ किया, ए यूज़ किया, स्टोरी बुक। ठीक है, सी हैज़ अ स्टोरी बुक। तो ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनका जैसे हम जिक्र करेंगे। तो अब बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कुछ सेंटेंसेस, ये मैंने आपको बताए हैं कि भाई ऐसे हैज़ है का, और इसमें ये स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ आपके लिए एक सेंटेंस, आई नो कनोम, आई नो all of you, but he। क्या लिखा मैंने? I know all of you but he। तो अब मेरे को बताओ क्या आपका ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको जो सिंटैक्स में आएंगे वो आप करेंगे करेक्शन के बारे में। इस टाइप के ही कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने ये आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, आपको बताना है अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है या नहीं। ठीक, तो आप जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, फास्ट। एक और लिख देता हूँ, जैसे मैं आपके लिए, she know all the boys except I। ठीक है, ये मैंने आपके लिए दो सेंटेंस लिख दिए हैं। अब आपको बताना है इन दोनों को में कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे दोस्तों और आगे बात करेंगे इसमें।
तो आप फर्स्ट वाला जो अपना सेंटेंस है उसकी बात कर लेते हैं पहले। और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस वो लिखा मैंने, आई नो ऑल ऑफ यू बट ही, कि मैं सभी को जानता हूँ परंतु उसको नहीं। ठीक, तो बट है वो अपना, पहले अपने को ये देखना है इसमें जो ये आपका बट है ये किसका काम कर रहा है, आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आप कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो हमने जब इसमें देखा तो हमने पाया कि अपने एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यदि ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है दोस्तों, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो आपका हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट आता है। शाबाश, यहाँ ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट आता है। तो मेरे को बताओ, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, क्या ही आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप बोलेंगे सीक ही है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। ये जो काम करता है वो किसका करता है? हिम का काम करता है। जो हिम है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जो ही है वो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। शी नोज ऑल द बॉयज एक्सेप्ट आई। अब जो इसमें बट है वो आपका किसका काम कर रहा था? वो आपका काम कर रहा था दोस्तों एक्सेप्ट। ठीक है, अलावा का। ठीक है, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है शी नोज ऑल द बॉयज एक्सेप्ट आई। तो आपका जो एक्सेप्ट होता है वो किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का काम करता है। और यदि ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद मैंने अभी आपको बताया कभी भी क्या नहीं आता? सब्जेक्ट नहीं आता। और क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और मेरे को बताओ क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है। शाबाश। तो यदि आपका ये ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट मी होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ मेरे को। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसकी बात करते हैं। ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। क्या लिखा मैंने? ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। इसमें आपको जो फिल करना है वो करना है इज या एम से। क्या करना है? इज या एम में से। तो आप मेरे को बताओ इसमें क्या फिल करेंगे? ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट या ब्रेड एंड बटर, सॉरी आर लिखना था, ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करो और मेरे को बताओ कि क्या इसमें आएगा। ठीक है, शाबाश, जल्दी से करेंगे। वैसे मैं इसको जो ये मी लिखा है ये ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, एक बार मेरे को बताएंगे। ठीक है, कुछ इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला या ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, इसके साथ साथ ये बता दो ये क्या होता है, हॉट या हॉट। ठीक है, जैसे बोलेंगे वो बहुत हॉट है या हॉट है? हॉट है नहीं दोस्तों, ये बोलेंगे कि वो बहुत हॉट। ठीक, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्रीपोजिशन ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। तो अब इस सेंटेंस पे आओ और मेरे को जल्दी से बताओ। जल्दी से दोस्तों कमेंट करो और बताओ मेरे को क्या आएगा इसमें। एक और लिख देता हूँ आपके लिए।
ये जो मैंने लिखा है ये एंड है। क्या है ये? एंड है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में लिख देता हूँ। ए सिंगर एंड एक्टर डैश कमिंग टुडे। इसमें भी आपको इज और आर में से फिल करना है। ये लिखा है मैंने ए सिंगर एंड एक्टर डैश कमिंग टुडे। ठीक है, क्या लिखा मैंने? ए सिंगर एंड एक्टर डैश कमिंग टुडे। और फर्स्ट वाला जो सेंटेंस लिखा वो लिखा है ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो, शाबाश। और यहाँ ध्यान दो। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इन दोनों से मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि बट है वो सिर्फ एक प्रेपोजिशन का काम नहीं करता, वो आपका कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है। वो डिपेंड करता है कि आगे क्या है। ठीक, आगे क्या है इसका मीनिंग ये नहीं आगे गड्ढा है तो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे गड्ढा है तो प्रेपोजिशन का यूज़ कर लेंगे और गड्ढे को से पार चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ यूज़ नहीं, सिर्फ वर्ड्स में यूज़ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से इन दोनों के इज और आर दोनों में जल्दी से कौन सा आएगा वो कमेंट कर दें दोस्तों। ठीक है, क्यों दे रहा हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन, क्या फ़ायदा है इनका, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एक और लिख दिया है आपके लिए मैंने क्वेश्चन, ए सिंगर एंड अ पोइट डैश कमिंग टुडे। इसमें भी वही दो ऑप्शन इज और आर वाला। ठीक है, तो आपको बताने हैं दोस्तों। फर्स्ट वाला जो लिखा है मैंने, कहने का मीनिंग ये वाला जो है जिसमें लिखा है ब्रेड एंड बटर इज डैश माई ब्रेकफास्ट, तो इसमें आएगा आपका दोस्तों ब्रेड एंड बटर वाले में जो आपका आएगा वो आएगा ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब ये सोचोगे आप कि ब्रेड और बटर दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, दोनों अलग चीज़ है, तो दो के लिए सब्जेक्ट जब दो हो तो क्या आता है? प्लूरल आता है वर्ब, और वह प्लूरल आएगा तो इसका मीनिंग जो वर्ब है वो क्या आनी चाहिए थी? आर आनी चाहिए थी। बट मैंने वर्ब क्या ना बता के आपको आर ना बता के किसका कहा कि इसमें जो यूज़ होगा वो किसका होगा फ्रेंड्स? इज़ का होगा। किसका होगा दोस्तों? इज़ का होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पोइट एंड एक्टर कमिंग टुडे। क्या लिखा है? ए पोइट एंड एक्टर कमिंग टुडे। अब आपको इसमें बताना है कि भाई इसमें क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। शाबाश, जल्दी से एक बार बताएंगे। तो जो ये लिख रखा है सिंगर एंड एक्टर कमिंग टुडे, तो इसमें मेरे को बताओ कि जो सिंगर और एक्टर है वो दोनों अलग अलग हैं या एक ही बंदा है? एक ही इंसान है ये या अलग अलग है दोस्तों, ये आपको बताना है इसमें। तो आप बोलेंगे कि भाई अलग अलग है एक सिंगर और एक एक्टर। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो सिंगर हो वही एक्टर हो? नहीं हो सकता क्या दोस्तों? बताओ मेरे को, ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करो और बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख दिया साथ में बीजेपी एंड कांग्रेस। क्या लिख दिया मैंने? द बीजेपी एंड कांग्रेस लिखना था आर्टिकल में, द बीजेपी एंड कांग्रेस ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज। ठीक है, तो अब आपको
पहले तो ये बताओ कि भाई एक सिंगर और एक्टर ज़रूरी है क्या कि भाई अलग अलग हों दोनों बंदे? एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते क्या? या हो सकते हैं कि भाई एक बंदा जो एक्टर भी हो और वो सिंगर भी हो। जैसे आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की किक मूवी, उसमें वो एक्टर भी है और उसने गाना भी गाया है। गाना मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, यदि आपने आर्टिकल यूज़ किया है, एक आर्टिकल एक यूज़ किया है, ठीक है, ये दो आर्टिकल यूज़ करते हो तो इसका मीनिंग है कि प्लूरल की बात हो रही है। यदि आर्टिकल एक के लिए ही यूज़ किया है, इसका मतलब कि भी सिंगर और एक्टर दोनों ही क्या है? एक ही बंदा है। और एक बंदा है सिंगर और एक्टर, तो क्या आ जाएगा आपका? सिंगर और एक्टर यदि आपका क्या है? एक ही है, तो वो आ जाएगा इज़। क्या आ जाएगा दोस्तों? इज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज़ आ जाएगा। शाबाश, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। द बीजेपी, फिर है ए सिंगर एंड आ पोइट कमिंग टूडे। अब इसमें बताओ क्या लिख रखा है? ए सिंगर एंड आ पोइट कमिंग टूडे। तो अब मेरे को बताओ कि भाई इसमें इज आएगा या आपका आर आएगा, और नेक्स्ट वाले में बताना है इज आएगा या आर आएगा। शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे कि क्या आएगा इसमें, इज आएगा या आर आएगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या आएगा इसमें? इज आएगा या आपका आएगा इसमें आर? ठीक है, जल्दी से। तो इसमें देखो क्या लिख रखा है? ए सिंगर एंड आ पोइट। आर्टिकल यूज कर रखे हैं दो, सॉरी, दो आर्टिकल ही मैंने यूज किए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? दो आर्टिकल का मीनिंग दो पर्सन, टू पर्सन्स। और यदि टू पर्सन होंगे तो इसका मीनिंग दोनों के लिए जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी। टू पर्सन्स के लिए जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल होती है दोस्तों या सिंगुलर होती है? बताओ मेरे को कि टू पर्सन्स के लिए टू सिंगुलर यूज़ होती है या प्लूरल यूज़ होती है? शाबाश, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे इज आएगा या आपका आएगा आर। तो इसमें आपका आंसर आ चुका होगा कि इसमें जो आएगा वो आपका आएगा आर। क्या आएगा? आर। शाबाश। ऐसे ही नेक्स्ट पे चलेंगे। द बीजेपी एंड कांग्रेस ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज। क्या लिख रखा है? द बीजेपी एंड कांग्रेस ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज। ठीक है, जल्दी से जल्दी से बताएंगे इसमें क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? शाबाश। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। और आपके लिए मैंने नेक्स्ट सेंटेंस भी लिख दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, कि विद द आर्टिस्ट एंड राइटर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टुडे। ठीक है, क्या लिखा मैंने? द आर्टिस्ट एंड राइटर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टुडे। इससे पहले ये बताएंगे द बीजेपी एंड कांग्रेस। ऐसे देखें तो भी दा लगा रखा है, इसका मतलब एक ही पार्टी है। पर आपको इस बात का पता है कि बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों ही अलग अलग पार्टी है। ठीक है, यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग अलग पार्टी हैं तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? तो क्या आना चाहिए आपका? इसमें यूज़ होना चाहिए आर का। किसका यूज़ होना चाहिए? आर का यूज़ होना चाहिए। आर का यूज़ होएगा तो नेक्स्ट पे चलो और नेक्स्ट के बारे में बताओ क्या आएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो लिख रखा है वो लिख रखा है द आर्टिस्ट एंड राइटर
डैश ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टुडे। ठीक है। तो आपका जो ये है ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टुडे, तो मान लेते हैं ये बंदा एक है, आर्टिस्ट और राइटर एक बंदा। यदि बंदा एक है, मेरे को बताओ, एक बंदा जो होता है, एक पर्सन जो होता है, क्या वो मीटिंग कर सकता है? बताओ मेरे को कि भी एक जो पर्सन है, सिर्फ सिंगल पर्सन मीटिंग कर सकता है क्या? तो आप बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। यदि आपका नो है तो इसका मीनिंग ये राइटर नहीं, यहाँ आएगा आपका द राइटर। क्या आएगा दोस्तों? द राइटर आएगा। द राइटर यहाँ आएगा। तो इसके बाद अब आपको पता है द राइटर और द आर्टिस्ट हो गए। क्या हो गए? द राइटर और द आर्टिस्ट हो गया। तो इसके बाद इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? तो आप बोलेंगे इसके बाद क्या आएगा? आर आएगा दोस्तों। क्या आएगा आपका? आर आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि द आर्टिस्ट एंड द राइटर आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टुडे। ठीक है। क्या लिखा है मैंने? द आर्टिस्ट एंड द राइटर आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग टुडे। क्योंकि मीटिंग है वो एक पर्सन के बीच में नहीं होती, 2 या मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं तभी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इसका मीनिंग क्या आना था? यहाँ आर आना था, लगा दी। ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये करेक्ट है क्या? अब हम जो बात करेंगे, ये आपका दे आर बॉय नहीं होता, क्या होता है? बॉयज होता है। ऐसे ही मैंने बीच में। अब बात करेंगे ठीक है। इनके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? अब इनके बारे में बात करेंगे। क्या लिख रखा है मैंने? इधर और निदर और। कुछ इसको स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आइदर पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? आइदर। और इसको पढ़ते होंगे नाइदर। क्या पढ़ते होंगे? नाइदर पढ़ते होंगे। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये इधर होता है और ये आपका निदर होता है। क्या होता है? इधर होता है और दूसरा क्या होता है आपका? निदर होता है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। ये आपका इधर और होता है और दूसरा निदर और होता है। ऐसे ही एक और होता है। क्या होता है वो दोस्तों? नॉट ओनली। क्या होता है? नॉट ओनली। और साथ में यूज करते हैं बट आल्सो। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तो मैंने ये क्यों लिखे हैं इधर और, निदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो? इनका क्या होता है? ये पेयर यूज होता है। जैसे कि भी इधर के साथ और का यूज करते हैं अपन, निदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तो जो आपकी वर्ब आती है वो जो और, नोर और बट ऑल्सो है इनके बाद आती है। ठीक है। किसके बाद आती है? इनके बाद इसका यूज होता है। ठीक है। और इधर का यूज, अब दिक्कत ये है कि भी इधर का यूज क्या होता है? इधर का यूज होता है जो आपका दोस्तों, वो होता है 2 को बताने के लिए, सिर्फ 2 को बताने के लिए किसका यूज करते हैं? इधर का यूज करते हैं। निदर का जो यूज करते हैं वो भी किसके लिए करते हैं? सिर्फ जब यूज बताना हो किसका? 2 का। किसका यूज बताना हो? 2 का, 2 बंदों का यूज बताना हो। ठीक है। तब यूज करते हैं निदर का दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसा नहीं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं एक और। जैसे अब मैंने लिख दिया जैसे आपके लिए, वन ऑफ माई FRIENDS। ठीक है। क्या लिख दिया मैंने?
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या लिख दिया मैंने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब इसके बाद वर्ब का यूज होगा, इसके बाद है वो आपके वर्ब का यूज होगा, और वर्ब में मैंने लिख दिया आपके लिए इज या आर। क्या लिख दिया मैंने, इज या आर। इधर और नीदर वाले मैंने जैसे बताया इस, अब मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और कई बार इज आर का ही ये क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिख रखा है, इसमें क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। शाबाश, एक बार जल्दी से बताएंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिख रखा है, इसका मीनिंग क्या है कि भाई जो वन ऑफ है ना, वन है, इसका मीनिंग क्या है कि वन है वो किसका काम कर रहा है, माई फ्रेंड्स। ये क्या लिख रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब ना पहले तो मेरे को ये बता दो कि ऑफ माई फ्रेंड्स है दोस्तों, ये क्या होता है, मतलब कहने का मीनिंग कि भाई ये सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट ये वाला होगा या ये वाला होगा, पहले तो ये बताना है आपको। शाबाश, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। आपने पढ़ा है क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं मेरे से, और आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है आपका, वन है या ऑफ माई फ्रेंड्स है, ठीक है। जल्दी से उसके जैसे वो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में वर्ब है वो कौन सी यूज़ होगी, वन यूज़ होगी मतलब इज यूज़ होगी या आर यूज़ होगी, वो डिपेंड करता है वन के ऊपर और ऑफ माई फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है जिसने मेरे साथ क्लास जो बेसिक है मेरी वो क्लास लगाई है, तो उस बेसिक क्लास में मैंने आपको ये बता रखा है कि भी दोस्तों ऑफ के बाद, किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, ठीक है, वो किसका काम नहीं करता, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। किसका काम नहीं करता दोस्तों, सब्जेक्ट का काम नहीं करता। इसका मीनिंग ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्या आएगा, इज आएगा। अब दिक्कत ये आती है कि भाई ये तो बता दिया आपने सब्जेक्ट, ये क्या है, ये क्या है, बताना आपको ये है दोस्तों कि ये क्या है, ठीक है। इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद जो यूज़ करते हैं वो किस में आता है, बताओ मेरे को, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये आपका जो आता है वो आता है, क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, अर्जेंट लिख दिया। क्या मैंने ये अर्जेंट लिख दिया क्या, तो ये अर्जेंट नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये अजेंट है। क्या है, अजेंट। क्योंकि ए और जे के बीच में जब डी होता है वो साइलेंट होता है। जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, इसको आप एडजस्ट बोलते हो या एडजस्ट बोलते हो, और ये भी पढ़ा होगा, इसको एडजेक्टिव बोलते हो या एडजेक्टिव बोलते हो। तो ऐसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और जे के बीच में जब डी का यूज करते हैं तो डी का यूज साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और ये साइलेंट हो जाएगा तो क्या बोले जाएंगे, ये जैसे एजेंट बोला जाएगा, ये आपका एडजस्ट बोला जाएगा, और ये आपका एडजेक्टिव बोला जाएगा। ऐसे ही तो सब्जेक्ट के बाद जो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन होता है इसको बोलते हैं आप एजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एजेंट। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस में, ना तो ये सब्जेक्ट का काम करता, और क्या होता है कि भी हम इसको कंप्लीट को सब्जेक्ट बोल देते हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स के हिसाब से क्यों नहीं आया, ठीक है, वन के हिसाब से आया, तो वन आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या आपका एक एजेंट है। और इसके बारे में हम डिस्कशन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक यही था, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।